हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की सीरीज़ को, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जनरल मेंटल एबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सीरीज़। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस आपको 4 to 5 मार्क्स के देखने को मिलते ही मिलते हैं, और साथ ही मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगी किस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सारी की सारी टाइप्स इसमें नंबर सीरीज़ की जो हैं, ठीक है, कोई सीक्वेंस है या फिर अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिक है, जिस तरह से भी ये क्वेश्चंस आते हैं वो सारी टाइप्स मैं एक ही वीडियो में आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और प्रीवियस सेशंस में हमने टीचिंग पोटेंशियल के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, पंजाबी के डिस्कस किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। फ्रेंड्स देखिए, नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपको सीरीज़ में कुछ नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। तो आपको इनमें कुछ इस तरह का रिलेशन देखना है कि ये नंबर्स किस रिलेशन में बैठाए गए हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है इन नंबर्स में, ताकि हम जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है हम उस तक पहुंच पाएँ। तो देखिए, इसको करने के काफ़ी वेज हो सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ नंबर सीरीज़ को, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने डिफरेंस देखना होता है, या तो इसमें डिफरेंस होता है प्लस का, नंबर कुछ पॉइंट्स में बड़ा होता है, या फिर इसमें होता है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये नेक्स्ट नंबर हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज़ बनेगी। हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में, कोशिश करेंगे कि एक भी टाइप इसमें छूटे नहीं, और साथ ही में वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस एज अ होमवर्क भी असाइन किए जाएंगे, तो वो भी आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 20, देन 32, 45। तो देखिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, 12 का। देन नेक्स्ट नंबर्स में क्या है, ये देखिए, 20 + 12 कर देंगे तो 32 आएगा, 32 + 13 कर देंगे तो 45 आएगा, 45 + 14 करेंगे तो 59 आएगा, और 59 + 15 करेंगे तो हमारे पास 74 आया। तो ये हमारे पास लॉजिक बन गया इस क्वेश्चन का। +12, फिर +13, फिर +14, देन +15, और हमारा जो नंबर हमें चाहिए वो कैसे आएगा, अगर हम 74 में +16 कर देंगे तो 74 + 16 ये होते हैं 90। तो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। हमने डिफरेंस देखा, इनमें डिफरेंस क्या बन रहा है, सीरीज़ बन रही है। 20 और 32 में डिफरेंस 12 का है, नेक्स्ट 2 नंबर्स में डिफरेंस 13 का। तो जो डिफरेंस है वो 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट में हमारा 15 का डिफरेंस आ रहा था, तो हमें जो आंसर चाहिए वो कैसे आएगा, +16 करके। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सीरीज़ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। सबसे सिंपलेस्ट वे तो हमने देखना होता है कि डिफरेंस आप फाइंड आउट करके देखिए। तो 210 और 195 में क्या डिफरेंस है, -15 अगर हम कर दें 210 में तो 195 आ जाएगा। देन 195 और 175 -20 का डिफरेंस है। देन 175 150 में -25 का डिफरेंस है। देन 150 और 120 में कितना डिफरेंस है, -30। तो हमें जो नंबर चाहिए वो कैसे आएगा, आगे देखने से पहले मुझे कमेंट करके अपना आंसर वीडियो में टाइप कीजिए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए, हमारी जो ये डिफरेंस वाली सीरीज़ बन रही है, पहले -15, -20, -25, -30, इसके बाद क्या आएगा, -35। तो अगर हम 120 में से -35 कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ 85। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब हमने इंक्रीजिंग वाली सीरीज़ देख ली है, डिक्रीजिंग सीरीज़ भी देख ली। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें देखिए क्या है, 3 और 5 में क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 10 में कितना है, 5 का डिफरेंस, इसके बाद 2 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस वाली सीरीज़ नहीं है, ये थोड़ी ट्रिकी सीरीज़ है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें ये आपको नज़र आ रहा है 5 और 10,
12 और 24, ये क्या बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहता है, 3 और 5 में +2 देन मल्टीप्लाई 2, देन +2 देन मल्टीप्लाई 2, फिर +2, और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, वो है ए पार्ट, दैट इज़ 52। दोबारा से देखिए इसको, 3 और 5 में +2 का डिफरेंस है, इंक्रीज हो रही है ये सीरीज़, लेकिन 5 और 10 क्या है, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आएगा, फिर +2 कर दें तो 26 आएगा, एंड 26 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो हमारा आंसर आएगा 52। सो इस क्वेश्चन में देखिए आपको कॉमास भी नज़र आ रहे हैं और सेमी कॉलन भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3 के, इसमें इस तरह से हमने इसमें क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, और ये 3 नंबर हमने ढूंढने हैं कि क्या नंबर होगा ये तीनों नंबर में से, ठीक है। तो फर्स्ट हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए 2 और 6 में क्या डिफरेंस है, +4, 6 और 10 में क्या डिफरेंस है, +4। सिमिलरली सभी सीरीज़ में जो इंटरनल डिफरेंस है वो क्या है, +4 का, ठीक है। 10 + 4 14, 14 + 4 18। तो हमारी जो सीरीज़ आएगी इसमें भी डिफरेंस क्या होगा, +4 का। क्लियर है इतनी बात। अब हमें फर्स्ट नंबर भी तो देखना है ना कि फर्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीरीज़ का। तो हम हमारी सारी सीरीज़ के फर्स्ट नंबर्स का जो है रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। 2 और 5, 2 + 3 होता है 5, 5 + 5 होता है 10। अब देखिए हमारी ये सीरीज़ क्या बन रही है, +3 + 5, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आना चाहिए, +7। तो 10 + 7 अगर हम कर दें तो हमारी सीरीज़ 17 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारी ऑप्शन सी देखिए 17 से स्टार्ट हो रही है, एक बात, ठीक है। और इसमें आप +4 करके देखें, 17 + 4 21, देन 21 + 4 25। तो दोनों बातें जो है ये सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए अगर आपको इसमें कोई डाउट हो ना तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन को चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये क्या है। इसमें सीरीज़ हमें किस तरह से नज़र आ रही है, 1 1 2 6 24। क्या है ये सीरीज़, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ गया, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू नेक्स्ट नंबर 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नेक्स्ट नंबर आ गया 6, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 नेक्स्ट नंबर 24। तो अगर हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 120। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, ये 720 आ गया हमारा आंसर, हमने चेक भी कर लिया। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस में रिलेशन एस्टैब्लिश करना आएगा नंबर्स में, कि हमने यहाँ पे कौन सी ट्रिक अपनानी है, क्या हमने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आपको क्वेश्चंस में जो ट्रिक है वो भी बहुत आसानी से समझ में आएगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिफरेंट टाइप का है। तो अभी आप इसमें हमें आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको चेक कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर अभी के अभी कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ओके, सो नाउ लेट्स एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। अब हमें सामने से नज़र आ रहा है कि 2 4 6, ठीक है, छोटे नंबर भी घूम रहे हैं बीच में, बड़े नंबर भी बीच में घूम रहे हैं, तो ये 2 सीरीज़ बन रही हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखिए 2 एक नंबर छोड़ के फिर +2 कर दिया 4, 4 + 2 6, तो 6 + 2 हमारा जो पहला नंबर हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है 8। तो देखिए 2 ऑप्शंस है हमारे पास, अब हमें सेकंड नंबर भी देखना है क्या आएगा। तो सेकंड नंबर देखिए 15 और 12 में क्या रिलेशन है, 15 - 3 12, 12 - 5 कितना हो गया 7। तो 7
हम करेंगे -7। देखिए -3 -5 देन -7 आएगा ना, तो 7 में से 7 माइनस कर दिया, हमारा आ गया आंसर 0। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज 8 एंड सेकेंड वन इज 0। फाइन, क्लियर है इतनी बात? नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को रिवाइंड कीजिए वीडियो को, तो दोबारा से इसको आप चेक कर सकते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डायरेक्टली कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, देन 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, देन 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, देन हमने जो नंबर फाइंड आउट करना है, देन 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11। तो क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स एक्चुअली है क्या? ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ट्रिक देखिए पता लगी तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए। फाइन। सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्या आते हैं नंबर सीरीज में, कि आपको कुछ एक सीरीज दी होगी, ठीक है, और आपने इसमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो सीरीज में फिट नहीं होता, जो रॉन्ग टर्म है, ठीक है, जो रिलेशन नंबर्स के बीच में एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, वो नंबर इसमें सूट नहीं करता है, ठीक है, वो गलत नंबर दिया है। तो हमने जो करेक्ट नंबर है वो देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से जो गलत डाला हुआ है सीरीज के अंदर। तो हम सबसे पहले अपना जो रिलेशन है नंबर्स का वो देखेंगे क्या बनता है। सो 121 देन 143, इनमें डिफरेंस कितने का है? 22। देन 143 एंड 165, क्या डिफरेंस है इसका? अगेन 22। देन 165 एंड 186, इसमें 22 का डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम फाइंड आउट करें 165 प्लस 22 कर दें आप, तो हमारे पास आएगा 187। ठीक है, 187 प्लस 22 करके देखें कितना आ गया, ये 209। इट मीन्स ये वाला नंबर 186 गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए था हमारा? 187। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सारे आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे, क्योंकि सभी की सभी टाइप्स आपको पेपर में आती हैं, जैसे कि प्रीवियस पेपर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आपको सीरीज़ मिल रही है नंबर्स की 1 7 3 9 6। तो आपको इसमें दो सीरीज़ नज़र आ रही हैं। सीरीज़ देखिए 1 3 6 10 15, एक ये सीरीज़ बन रही है, इसमें कितना डिफरेंस है? 2 का, देन 3 का, फिर 4, देन 5। लेकिन हमें ये सीरीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्योंकि इसमें ये वाला नंबर आएगा, हमने फाइंड आउट करनी है ये पोजीशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम ये वाली सीरीज़ देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर में क्या इसका लॉजिक है। 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, देन 16 प्लस हम क्या करेंगे? 16 + 5 हम करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक तो ये मेथड है, आप इसको दो सीरीज़ फॉर्म करके कर सकते हैं। फाइन, देखिए, या तो आप इस तरह से सीरीज़ अपने माइंड में फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक सीरीज़ में ही आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट हम कोई भी सीक्वेंस इसमें नहीं छोड़ेंगे, अल्टरनेट सीरीज़ नहीं देखेंगे, पूरे नंबर्स को एक ही सीरीज़ में फॉर्म करते हैं। 1 + 6 7, देन 7 - 4 3, 3 + 6 9, 9 - 3 6, 6 + 6 12, 12 - 2। देखिए ये आपको सीरीज़ नज़र आ रही है। माइनस की सीरीज़ एक एक नंबर डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो प्लस हम कर रहे हैं +6, हर रैंडम में 6 ऐड हो रहा है, तो 10 + 6 16, फिर यहाँ पे -1, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा? 15 + 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। फाइन, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें सीरीज़ क्या है? देखिए 1 4 13, हम इसमें जो डिफरेंस है वो देखते हैं। 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 और 13 में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। 13 और 40 में है 27 का डिफरेंस, देन
नेक्स्ट डिफरेंस इज़ 81। क्या आप ये सीरीज़ देख सकते हैं किस तरह का इनमें लॉजिक बन रहा है? सबसे पहले देखिए 3, फिर 3 3 ज़ा 9, देन 9 3 ज़ा 27, फिर 27 3 ज़ा 81। यानी कि जो नंबर है अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 81। तो हमें जो ये वाला नंबर चाहिए हमारा, ये कैसे आएगा? 81 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है ये? 243। तो 243 को हम ऐड कर देंगे 121 में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज़ 364। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए हमने पहले इन में डिफरेंस देखा क्या है, ये सीरीज़ हमें डिफरेंस की मिल गई। उसके बाद ये भी एक लॉजिक बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, फिर जो नंबर आ गया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के लॉजिक क्या है, देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, आपके माइंड में खुद ऐसे लॉजिक्स जो हैं डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज़ क्या बन रही है? 3 7 16। इनमें डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं। 4 3 + 4 7, देन 7 के बाद 7 + 9 16, देन 16 का डिफरेंस है। इसके बाद हमें जो हमें नंबर चाहिए वो कैसे आएगा? अगर हमें नेक्स्ट डिफरेंस पता लगे। अगेन आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें जो हमारी डिफरेंस वाली सीरीज़ आई है, फाइन। तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो हमें जो नंबर चाहिए वो कैसे आएगा? अगर हम 32 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 32 + 25 क्या हो जाएगा? 57। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी ना, आपको सारी चीज़ें लॉजिक समझ में आते जाएंगे और आपने देखना है कि किस तरह से कहीं स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कर रहे हैं, ठीक है, कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो डिफरेंस है सीरीज़ का वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके माइंड में इंस्टेंट आ पाएँ। सो देखिए नेक्स्ट हम जो सीरीज़ देखेंगे ये हम फिगर्स की फॉर्म में देख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। आपको फिगर दी जाएगी, आपको कुछ नंबर्स वहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 7 11, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको दिए जाएंगे और आपको कोई एक नंबर फाइंड आउट करना होगा। लॉजिक देखना है आपको फिगर में कि नंबर्स किस सीक्वेंस में दिए हैं, क्या लॉजिक फॉर्म होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 + 4 कितना होता है? 7 7 + 4 11, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे +4 कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 15, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इस वाली साइड में क्या डिफरेंस है? 17 और 19 में +2 का डिफरेंस है। तो क्या 15 + 2, हमारा लॉजिक सेम चल गया ना? यहाँ पे इधर से +4 कंटिन्यू हो रहा है, इधर से +2 कंटिन्यू होगा, तो 15 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो फिगर में क्वेश्चन होता है वो लिया है। इसके बाद हम एक और फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें नंबर्स दिए हैं 4 7 8 9 और सेंटर में दिया है 28, और यहाँ पे हमने सेंटर वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है इन चारों नंबर्स को, ठीक है, ये चारों नंबर्स को कोई पेयर बना के या फिर ऐड करके किस तरह से हम इनको करें कि हमारा आंसर 28 आए। वही लॉजिक हम नेक्स्ट वाली ट्रायंगल पे क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। फाइन, सबसे पहले हम क्या करें? नंबर्स ऐड करके देखते हैं। चलिए 9 + 8 17 + 7 24, देन 24 + 4 हो गया 28। तो 28 जो आया है ये चारों नंबर्स को ऐड करके आया है, ठीक है। ये आउटर वाले जो 4 नंबर है अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो हमें अंदर ट्रायंगल के 28 नंबर मिल गया। इसी तरह से हम इसमें करेंगे 8 + 6 14, 14 + 3 17 एंड 17 + 3 + 7 24। क्या हमारी ऑप्शन में है? यस। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 24। हमने इन चारों नंबर्स को ऐड कर दिया जो हमारा लॉजिक ट्रायंगल नंबर 1 में था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फिगर वाला क्वेश्चन है। फाइन, तो इसमें हमें
सबसे पहले हम ना ये देखेंगे कि हमें फाइंड कहाँ पे नंबर करना है। तो ये वाला सेंटर वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है 39। तो 39 वैसे होता क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 भी 39 होता है। 3 तो हमारे पास यह है, लेकिन 13 नहीं बन रहा, तो इसमें कोई और लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 5 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9। अगर हम 30 + 9 कर दें तो 39 आ गया। नेक्स्ट फिगर में हम ये लॉजिक हमारा जो है चेक कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 35 + 4 16। क्या ये 51 होता है? यस, ये 51 आ रहा है। तो हमारे यही लॉजिक फिगर 3 पे लगेगा। तो क्या आएगा आंसर, जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 25, 5 5 ज़ा 25 + 4 3 ज़ा 12। इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 37। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है? ओके, गुड। तो अब हमने ये जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे क्वेश्चंस। अभी हम जो है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ भी थोड़े से क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। सो हेयर इज़ द सीरीज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें लॉजिक किस तरह से बनता है। देखिए, सीरीज़ जो अल्फ़ाबेट्स में आती है ना, 2 तरह से होती है। एक तो ये हमारी जो सिंपल सीरीज़ है। दूसरे क्वेश्चंस में मैं आपको प्रॉपर जो अल्फ़ाबेट्स वाली सीरीज़ है वो किस तरह से होती है वो भी करवाऊँगी। अभी देखिए, इसमें हम फिर से वैसे ही लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ए 2 गैप छोड़कर फिर ए आता है, फिर 2 का गैप छोड़कर फिर ए आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आना चाहिए, ए, इस हिसाब से। ठीक है, तो फिर देखिए 2 का गैप छोड़कर ए, देन ए। क्लियर है? ये गैप बिल्कुल सही है। तो हमारे तीसरा अल्फ़ाबेट जो है वो ए है, तो वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। अब देखिए बी, अगर आप इसको ये देखें कि सी, देखिए पेयर्स में ये नंबर्स आ रहे हैं, सारे पेयर्स में। तो अगर हम यहाँ पर बी फिल कर दें, ए बी बी ए सी सी, 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 क्या ये हमारा बिल्कुल सही सीरीज़ बन रही है? ध्यान से देखें, ए बी बी ए सी सी, ये क्या है, 6 का एक इन्होंने सेट बना लिया है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ए के बाद 2 बी, फिर ए के बाद 2 सी, ऐसे ही ये सीरीज़ रिपीट होती जा रही है। फाइन, इतनी चीज़ नोट हो रही है। और यहाँ पे हमने ए हमारा निकाल ही लिया था कि हमारा भाई थर्ड नंबर पे जो जो अल्फ़ाबेट आएगा वो ए है, और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारा ए आ रहा है। तो हम चेक करते हैं बी बी ए सी एंड सी, ये हमारी ऑप्शन में है। येस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरह से आपको कहीं भी कोई भी ब्लैंक दे सकते हैं, तो आपको अपने माइंड से ये फटाफट से लॉजिक समझना है कि सीरीज़ में लॉजिक क्या लग रहा है। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आंसर तो हम विद इन सेकेंड्स निकाल देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए। अगर हम सीरीज़ की बात करें अल्फ़ाबेट्स में, तो ए का नंबर होता है 1। सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए। फिर बी को हम असाइन करते हैं नंबर 2, सी को असाइन करते हैं नंबर 3। इसी तरह से जेड क्या होता है? जी बिल्कुल लास्ट डिजिट है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जी होता है 26, वाई का होता है 25, फिर एक्स का होता है 24। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, ए से लेके एम तक, ए होता है 1, एम होता है 13, देन एन होता है 14, देन जी होता है 26। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सीरीज़ मूव ऑन करती है। और हमें ये याद होना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा डिजिट फॉल करता है। जैसे अगर हम पूछें कि आपको डायरेक्ट पूछें कि टी का नंबर क्या है, तो आपको झट से आंसर देना होगा क्योंकि टी का नंबर है 20। ठीक है, तो ये चीज़ फटाफट से आपको पता होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में टाइम बहुत कम लगने वाला है। क्लियर? तो करिए हम अपना क्वेश्चन, ये चीज़ समझ में आ गई है। तो हम अपनी सीरीज़ देखते हैं। देखिए ए 2 छोड़ दिए हमने बीच में, तो यहाँ पे बी, देन फिर 2 छोड़ के सी, लेकिन हमें यहाँ पे 2 नहीं छोड़ने हैं, हमें तो यहाँ पे क्या आएगा वो चेक करना है।
सो अब देखिए ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इसके जो एक्चुअल नंबर्स हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ए का होता है 1, जी का होता है 26, देन एक्स का 24, बी का 2, वी कहाँ पे आता है 22 पोजीशन पे, टी आता है 20th पोजीशन पे, सी का नंबर होता है 3 और आर का 18। अब हमने नेक्स्ट पेयर का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेयर का नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26, 24 देन 2, फिर ये नंबर क्या है 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के दो नंबर्स फिर दो डिक्रीज़ हो रहे हैं। पहले 1, फिर 26, 24, फिर 2, 22, 20, देन 3, फिर 18 और इसके पहले क्या आएगा, दो डिजिट डिक्रीज़ करके 16, ठीक है। तो फिर कॉमा क्या आएगा 3 के बाद 4, समझ में आ गया। तो 4 पे हमारा लेटर होता है डी और 16 पे हमारा लेटर होता है पी। देखिए अगर आपने दोनों में से कोई भी एक लेटर पहले निकाल लिया ना तो वो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। हमारा डायरेक्ट ये आ गया है पी डी, तो हमारी ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लॉजिक देखा था, ए बी सी, तो यहाँ पे एक छोड़कर यहाँ पे सीधा हमने क्या निकालना था, डी। वो चीज़ मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताई, ठीक है, वरना तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। लेकिन ये जो लॉजिक था 26, 24, ठीक है, दो छोड़ने वाला लॉजिक, ये आप नहीं जान पाते, ठीक है, ये लॉजिक। तो आप अब आपको वो लॉजिक पता लग गया है, तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ये कि MCQ सॉल्व करने के लिए ना आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको आंसर का एक पार्ट पता लग गया, आप ऑप्शन चेक कीजिए, क्या वो एक ही ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले पार्ट में ही डी निकाल लिया था, ए बी सी, और यहाँ पे इस पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे डी आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे डी सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो पोजीशंस जो है फाइंड आउट करनी है। फाइन, ये वाली दो पोजीशंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसके जो नंबर्स है वो हम चेक कर लेते हैं। टी का क्या होता है 20, आर का क्या होता है 18, पी 16। तो ये देखिए क्या है 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहीं पे आप चेक कर लीजिए कि ये क्या है, डिक्रीजिंग में सीरीज़ है। एल एम छोड़ा एन, एन ओ छोड़ा पी आ गया, पी क्यू छोड़ा आर। तो एक एक लेटर को छोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट लेटर आ जाता है। तो अगर हम ये सीरीज़ देखें तो एल को एक छोड़ के उससे पहले क्या होता है जे, के छोड़ दिया एल, ठीक है। तो हमारा जे है जो फर्स्ट पोजीशन, जे किस में है, दो ऑप्शंस में है, ठीक है। तो जे के पहले क्या आता है आई, उससे पहले एच, तो एच के बाद आई छोड़ा जे, एच और जे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आप इसको नंबर्स लिखे बिना भी कर सकते हैं अगर आपको नंबर्स याद हो गए हैं इसके तो, ठीक है। एल के बाद एक छोड़ के एन, फिर एन के बाद एक छोड़ के पी, इसी तरह से ये सीरीज़ मूव ऑन करती है। तो ये क्या है, रिवर्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यह सेशन होता है कंप्लीट, और ये 4 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या आंसर्स आते हैं आप लोगों के। और सभी नंबर सीरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोज़ हैं वो इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। See you in the next video. Till then, keep watching friends.